गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की क्लास में हम करेंगे 7 फेरों वाली सीरीज 5.0 के एपिसोड नंबर 4 का रिवीजन। जो कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है उसका रिवीजन इस क्लास में हम करेंगे। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और इस क्लास की पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। चलिए तो देर न करते हुए हम हमारी आज की क्लास को शुरू करते हैं। कॉमनवेल्थ गेम्स का पहली बार आयोजन कब हुआ था? तो इसका आयोजन हुआ था 1930 हैमिल्टन कनाडा में। और कॉमनवेल्थ गेम्स में कौन कौन से देश शामिल होते हैं जो कभी न कभी इंग्लैंड के गुलाम रहे हुए हैं, तो वे ही देश इसमें भाग लेते हैं। 2022 में 22वीं क्रम का बर्मिंघम इंग्लैंड में हुआ था और इसमें इंडिया की रैंक 4th आई थी। और भारत ने इसमें 61 मेडल और 22 गोल्ड जीते थे। और इसमें पहली रैंक ऑस्ट्रेलिया की, दूसरी इंग्लैंड और तीसरी कनाडा की रैंक आई थी। लेकिन 2026 में यह ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया में होना था। लेकिन अभी कुछ ही दिन पहले इसका आयोजन ऑस्ट्रेलिया ने आयोजन करने से मना कर दिया है, तो इसका 2026 में 23वें क्रम का आयोजन ग्लासगो स्कॉटलैंड में होगा। क्या कॉमनवेल्थ कभी इंडिया में हुआ है? तो हाँ, एक बार हुआ है सन 2010 में, जिसका आयोजन दिल्ली में हुआ था और इसमें मेडल भारत के द्वारा 101 जीते गए थे। अब तक के हाईएस्ट मेडल इसी में जीते गए थे। अनब्रेकेबल किसकी पुस्तक है? तो ये MC मैरी कॉम की पुस्तक है जो बॉक्सिंग से संबंधित है। वाइड एंगल किसकी पुस्तक है? अनिल कुंबले की, जो एक क्रिकेटर है। एस अगेंस्ट ओस्ट ओड्स ये कौन है? तो इनकी पुस्तक है सानिया मिर्जा की पुस्तक है एस अगेंस्ट ओड्स। और एकमात्र भारतीय महिला है जिसने ग्रैंड स्लैम जीत लिया है और ये टेनिस से संबंधित है। प्लेइंग टू विन किसकी पुस्तक है? साइना नेहवाल की, जो बैडमिंटन से संबंधित है। और ओलंपिक में बैडमिंटन में पहला पदक जीतने वाली ये पहली भारतीय महिला बन गई है। वन डे वंडर्स किसकी पुस्तक है? सुनील गावस्कर की। स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ये पुस्तक है कपिल देव की। आई हैव द स्ट्रीट ये है और अश्विन की पुस्तक। अब है हिस्ट्री का क्वेश्चन। बंगाल के पहले गवर्नर कौन बने थे? तो ये बने थे क्लाइव। और क्लाइव के द्वारा ही बंगाल में द्वैध शासन की शुरुआत की गई थी। लेकिन भारत में राज्यों में द्वैध शासन की शुरुआत 1919 के एक्ट, जो मॉन्टेग्यू चर्चफोर्ड अधिनियम है, उसके द्वारा की गई थी। और राज्यों में द्वैध शासन का अंत 1935 के अधिनियम के तहत और केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत की गई थी। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल कौन बने थे? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वॉरेन हेस्टिंग्स को बनाया गया था। और भारत के पहले गवर्नर जनरल ये बने थे विलियम बेंटिक, जो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत बने थे। और विलियम बेंटिक के द्वारा ही सती प्रथा का अंत किया गया था। भारत के पहले वाइसराय कौन बने थे? तो ये बने थे केनिंग। केनिंग जब 1857 की क्रांति हुई थी तब ये भारत के गवर्नर जनरल थे। लेकिन और 1858 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया पहली बार और इस एक्ट के द्वारा EIC ईस्ट इंडिया कंपनी के रूल को समाप्त कर दिया गया और क्राउन के रूल को स्टार्ट कर दिया गया। तो क्राउन रूल के अंडर में भारत के वायसराय की नियुक्ति की गई थी। तो भारत के पहले वायसराय कौन बने थे? केनिंग बने थे। अब हम देखेंगे 2011 की जनगणना से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे? तो ये थे चंद्रमौली साहब। और इसकी थीम क्या थी? आवर सेंसस आवर फ्यूचर, यानी कि हमारी जनगणना हमारा भविष्य। लिंग अनुपात के मामले में सर्वाधिक लिंग अनुपात कहाँ पर था? केरल में 1084। और सबसे कम लिंग अनुपात वाला राज्य कौन सा था? हरियाणा 879। साक्षरता के मामले में सर्वाधिक साक्षरता दर कहाँ पर है? केरल में 94%। और सबसे कम साक्षरता दर है बिहार में 62%। और यदि पूछे सर्वाधिक अंतर मेल और फीमेल में सर्वाधिक अंतर कहाँ पर है? राजस्थान में है, लगभग 27% अंतर मिलता है साक्षरता में। जनसंख्या सर्वाधिक कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में 16.551%। जनसंख्या भारत की जनसंख्या का 16.5% जनसंख्या यूपी में रहती है। और सबसे कम जनसंख्या सिक्किम में है, जो भारत की 0.05% रहती है। जनघनत्व
जनघनत्व सर्वाधिक है दिल्ली में, 11,000 से भी ज्यादा है। और यदि राज्यों में सर्वाधिक पूछा जाए तो इसका आंसर हो जाएगा बिहार। और सबसे कम जनसंख्या घनत्व अरुणाचल प्रदेश में 17 मिलता है। वृद्धि दर, जनसंख्या वृद्धि दर सर्वाधिक कहाँ पर है? मेघालय में। और सबसे कम वृद्धि दर कहाँ पर है? नागालैंड में। और यहाँ पर ऋणात्मक वृद्धि दर मिलती है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य है गोवा। सबसे ज्यादा क्षेत्रफल वाला राज्य है राजस्थान। और सबसे कम क्षेत्रफल वाला राज्य हो जाएगा गोवा। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? तो ये हुई थी 23 जून 1757 को। और इसमें ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच हुई थी। और इसमें ईस्ट इंडिया का नेतृत्व क्लाइव कर रहे थे और बंगाल का नेतृत्व बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला कर रहे थे। और इसमें सिराजुद्दौला की हार हो गई थी। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में हुआ था। और यह युद्ध महाराणा प्रताप और अकबर के बीच हुआ था। और इसमें कोई भी अंतिम फैसला नहीं हुआ था कि कौन इसमें जीता है। वेदारा का युद्ध हुआ था 1759 में। और यह पश्चिम बंगाल में स्थान है वेदारा। और यह ईस्ट इंडिया कंपनी और डच कंपनी के बीच हुआ था। और ईस्ट इंडिया कंपनी इसमें जीत गई थी। राक्षस तागड़ी युद्ध या बन्नी हट्टी युद्ध या तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तो ये जनवरी 1565 में हुआ था। और विजयनगर और अहमदनगर, गोलकुंडा और बीजापुर, इन तीनों और विजयनगर के बीच हुआ था। और इसमें विजयनगर का पतन हो गया था। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1336 में। और हरिहर और बुक्का राय, दो भाइयों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी राजधानी का नाम था हम्पी। और इस पर 4 वंशों के द्वारा शासन किया था: संगम, सुलभ, तुलुभ, अराविडु वंश। और तुलुभ वंश के एक महत्वपूर्ण शासक थे जो विजयनगर के महान शासक के रूप में जाने जाते हैं, कृष्णदेव राय। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टदिग्गज थे। और उन्होंने एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी थी तेलुगु भाषा में। तो उसका आंसर देना आपको कमेंट बॉक्स में। एक जूल एक जूल में कितने अर्घ होते हैं? तो एक जूल में 10 की पावर 7 अर्घ होते हैं। और एक अर्घ में 10 की पावर -7 जूल होते हैं। ऊर्जा और कार्य का मात्रक जूल होता है। एक न्यूटन में कितने डाइन होते हैं? 10 की पावर 5 डाइन। और एक डाइन में 10 की पावर -5 न्यूटन होते हैं। एक कैलोरी में 4.184 जूल होते हैं। और एक हॉर्स पावर इसमें 746 वाट या 0.746 किलो वाट होते हैं। लेंस की अक्षमता का मात्रक क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है डायोप्टर। और इसका फॉर्मूला है P बराबर 1/f। उत्तल लेंस या कॉन्वेक्स लेंस हमेशा पॉजिटिव आता है। यदि हम डायोप्टर से लेंस की अक्षमता निकालें और वह उत्तल लेंस है तो उसकी जो क्वांटिटी, जो भी उसकी दूरी आएगी वह हमेशा पॉजिटिव आएगी। और अवतल लेंस ऑलवेज नेगेटिव अक्षमता इसकी आएगी। निकट दृष्टि दोष को क्या कहते हैं? मायोपिया। और इसमें निकट की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन दूर की वस्तु साफ दिखाई नहीं देती। और इस रोग को दूर करने के लिए अवतल लेंस का यूज किया जाता है। दूरदृष्टि दोष या हाइपरमेट्रोपिया, इसमें दूर की वस्तु तो साफ दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तु दिखाई नहीं देती। और इसमें उत्तल लेंस का यूज किया जाता है। वेबर, वेबर किसका मात्रक है? चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है वेबर। रेडियन समतल कोण की इकाई है। बैकुरल रेडियो सक्रियता की इकाई है। और इसकी खोज की थी हेनरी बैकुरल के द्वारा। अब हम देखेंगे कुछ महत्वपूर्ण खिलाड़ी। शतरंज से संबंधित महत्वपूर्ण खिलाड़ी कौन कौन है? कोनेरू हम्पी, वैशाली रमेश बाबू, डी गुकेश, आर प्रज्ञानंद और अर्जुन एरेगेसी। और सबसे महत्वपूर्ण है जिनको 1991-92 में पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड मिला था, उनका नाम विश्वनाथन आनंद आनंद, जिनकी महत्वपूर्ण पुस्तक का नाम है माइंड मास्टर। और वे शतरंज के पहले ग्रैंड मास्टर थे विश्वनाथन आनंद। तो आपको बताना है कि नवीनतम 84 और 85 ग्रैंड मास्टर का नाम क्या है? मनु भाकर। मनु भाकर का संबंध है शूटिंग से। और इन्होंने 10 मीटर एयर पिस्टल में पेरिस ओलंपिक में पहला मेडल और 2 ब्रॉन्ज मेडल जीत लिए हैं।
भवानी देवी, इनका संबंध किससे? फेंसिंग या तलवारबाजी से। अदिति अशोक, इनका संबंध है गोल्फ से। संवेग संरक्षण का नियम किसे कहा जाता है? तो न्यूटन की गति के तीसरे नियम को ही संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। और इसके उदाहरण क्या क्या हैं? बस में अचानक ब्रेक लगने पर आगे की ओर जाना, ये किसका उदाहरण है? तो ये न्यूटन की गति का पहला नियम है, जो जड़ता का नियम होता है। इसमें यदि कोई वस्तु गतिशील है तो वह गतिशील ही रहेगी, और यदि कोई स्थिर है तो वह स्थिर ही रहेगी। और यदि उस पर कोई बाहरी बल लगाया जाए तो यह हो जाएगा जड़ता का नियम। और पेड़ हिलने पर फलों का नीचे गिरना, यह भी जड़ता का नियम कहलाता है। और कैच लपकते समय हाथों का बॉल की दिशा में पीछे हटना, यह है न्यूटन की गति का दूसरा नियम। इसमें F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि बल इज इक्वल टू त्वरण गुणा द्रव्यमान हो जाएगा। और बंदूक से गोली चलाने पर हाथ का पीछे की ओर जाना, यह कैसी क्रिया है? तो ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम है, जो न्यूटन की गति का तीसरा नियम है। और इसे ही संवेग संरक्षण का नियम कहा जाता है। संवेग, इसको हम m से डिनोट करते हैं, और यह m इंटू वी, यानी कि द्रव्यमान इंटू वेग के बराबर होती है। हाफ एम वी स्केयर, ये गतिज ऊर्जा या काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला है। और एम जी एच, पोटेंशियल एनर्जी या स्थितिज ऊर्जा का फॉर्मूला है। m इंटू ए, ये फोर्स या बल का फॉर्मूला है। द आर्कटिक होम द द आर्कटिक होम ऑफ वेदास, किसकी पुस्तक है? ये बाल गंगाधर तिलक की पुस्तक है। और इन्होंने मांडले जेल में गीता रहस्य नामक पुस्तक भी लिखी थी। आनंद मठ किसकी पुस्तक है? तो ये बंकिम चंद्र चटर्जी की पुस्तक है, और इसी में ही वंदे मातरम लिखा गया था। द गोल्डन थ्रेशोल्ड, ये सरोजिनी नायडू की पुस्तक है। सरोजिनी नायडू पहली भारतीय महिला थी जो कांग्रेस के अध्यक्ष बनी थी 1925 को कानपुर अधिवेशन। इंडिया डिवाइडेड पुस्तक किसकी है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो भारत के पहले राष्ट्रपति बने थे। इंडियन स्ट्रगल, यह पुस्तक है सुभाष चंद्र बोस की। इंडिया अनरेस्ट, ये किसकी पुस्तक है? वेलेंटाइन सिरोल की पुस्तक है। भारत में शांति का जनक इन्हीं के द्वारा किसको कहा गया था? बाल गंगाधर तिलक को कहा गया था। पद्मा सुब्रमण्यम को पद्म भूषण अवार्ड कब दिया गया था? तो इनको सन 2003 में पद्म भूषण और 2024 में पद्म विभूषण, जो सेकंड हाईएस्ट अवार्ड है, वो दिया गया था। और ये भरतनाट्यम या दासियट्टम या अग्नियट्टम या सादिराट्टम से संबंधित है। यामिनी कृष्णमूर्ति, इनका हाल ही में निधन हो गया है। और इनको पद्म भूषण अवार्ड 2001 और पद्म विभूषण 2016 में दिया गया था। राइडर कप का संबंध किससे है? गोल्फ से है। डूरंड कप, संतोष ट्रॉफी, सुब्रतो कप, बीसी रॉय ट्रॉफी और रोवर्स कप, इसका संबंध हो जाएगा फुटबॉल से। और इसमें 90 मिनट का मैच होता है, 45-45 मिनट के दो हाफ होते हैं, और बीच में 15 मिनट का रेस्ट भी होता है। क्रिकेट की ईरानी कप, देवधर ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, सी के नायडू ट्रॉफी, रणजी ट्रॉफी और विजय हजारे ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। बैडमिंटन, उबेर कप और थॉमस कप, ये मेल का है थॉमस कप, और फीमेल का है उबेर कप। नारंग कप और सुधीरमन कप, ये सभी संबंधित हैं बैडमिंटन से। टिस्को की स्थापना कब हुई थी? टाटा आयरन स्टील कॉरपोरेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1907 साक्षी झारखंड के जमशेदपुर में हुई थी। और उर्वरक की पहली फैक्ट्री 1906 में रानीपेट तमिलनाडु में। सूती वस्त्र उद्योग की फैक्ट्री 1818 में स्थापित हुई थी फोर्ट ग्लास्टर कोलकाता में, लेकिन यह असफल रही थी। और जूट का पहला कारखाना 1855 में रिसडा पश्चिम बंगाल में शुरू हुआ था। और सूती वस्त्र उद्योग की पहली फैक्ट्री जो सफल हुई थी 1854 मुंबई में, और ये कवास डी डाबरा के द्वारा लगाई गई थी। एल्यूमिनियम की पहली फैक्ट्री जे के नगर पश्चिम बंगाल आसनसोल में स्थापित हुई थी। ऑयल ऑफ पेट्रोल किसको कहा जाता है? तो ये सल्फ्यूरिक अम्ल को कहा जाता है, जिसका फॉर्मूला है H2SO4, यह इन्वर्टर की बैटरी में भरा जाता है। CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट, इसे कहा जाता है संगमरमर। अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, इसे नौशादर भी कहा जाता है। और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इसे KOH या कास्टिक पोटास कहते हैं। भारत के पहले महान न्यायवादी कौन थे? तो ये थे MC शीतलवाड़। और भारत के पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? KC नियोगी थे।
और 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे एन के सिंह, नंद किशोर सिंह। और 16वां का भी हाल ही में गठन किया गया, अरविंद पनगड़िया इसके अध्यक्ष हैं। और वित्त आयोग का वर्णन संविधान के अनुच्छेद 280 में किया गया है। तो आपको बताने की किस भाग में वित्त आयोग का वर्णन मिलता है। स्वतंत्र भारत के पहले विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? एमसीसी तलवाड़। 1955 में विधि आयोग बना था, अभी 22वां बना हुआ था, तो इसके अध्यक्ष थे ऋतुराज अवस्थी। और जो ब्रिटिश भारत का पहला था उसके विधि आयोग के अध्यक्ष बने थे मैकाले। और 23वां अभी गठित किया गया है, तो उसके अध्यक्ष अभी नहीं बने हैं। मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुकुमार सेन है पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त, और वर्तमान में मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार। सर रोसबर्गर ये पीएसएससी पब्लिक सर्विस कमीशन के पहले अध्यक्ष बने थे, और इसकी स्थापना ली कमीशन की सिफारिश पर की गई थी 1926 में। माउंट कोटोपैक्सी ज्वालामुखी कहाँ पर है? इक्वाडोर में। मोना लोआ ज्वालामुखी हवाई द्वीप अमेरिका में स्थित है। बैरन द्वीप अंडमान निकोबार में है, और ये भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। क्राकातोआ ज्वालामुखी इंडोनेशिया में है। विसुवियस और एटना ज्वालामुखी ये इटली में है। स्ट्रोम्बोली ज्वालामुखी जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? 24 मार्च 1946 को आया था, और इसके अध्यक्ष थे पैथिक लॉरेंस, और इसके अन्य सदस्य थे अलेक्जेंडर और स्टेफर्ड क्रिप्स। और इंग्लैंड के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली के द्वारा इसको भेजा गया था। संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा का गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 को। पहली बैठक में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को उनकी आयु के आधार पर चुना गया था, लेकिन 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था। राज्य पुनर्गठन आयोग इसकी स्थापना हुई थी 1953 में, और इसके अध्यक्ष थे फजल अली, इसलिए इसको फजल अली आयोग भी कहा जाता है। और इसने अपनी रिपोर्ट 1956 में पेश की थी। 1956 में इसने 14 राज्य और 6 यूटी बताए थे। और फजल अली के साथ अन्य 2 सदस्य कौन से थे? हरजनाथ कुंजरू और वीएस पणिकर। तो ये 2 अन्य सदस्य भी हमको ध्यान रखने हैं। सरदार स्वर्ण सिंह समिति इसकी सिफारिश पर फंडामेंटल ड्यूटीज को भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया था, भाग 4A 51A अनुच्छेद में। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, और इसने 8 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ने की सिफारिश की थी, लेकिन 10 जोड़े गए थे। और 11वां नवीनतम 86वें संविधान संशोधन सन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था, जो 6 से 14 वर्ष के बच्चों को उनके माता पिता के द्वारा शिक्षा प्रदान करना इसका मुख्य उद्देश्य है। तो ये थी हमारी क्लास, जिसमें हमने 7 फेरों वाली सीरीज के 4 एपिसोड का रिवीजन किया है। अगर क्लास अच्छी लगी तो इसको लाइक और शेयर जरूर करें। इस क्लास की पीडीएफ के लिए हमारे व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट करें। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।